एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ एक और लेक्चर मेरा सुनने के लिए। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये भी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, और आप स्टूडेंट्स को मैक्सिमम इसमें कोशिश करूंगा मैं क्लियर करने। पहला ये कि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, याद रखना इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है? याद रखा, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? ये याद रखना कि इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया का है ये फ्री एंड फेयर होता है। क्या होता है? ना किसी का डर ना किसी का खौफ, ये आजाद। जितना ज्यादा ये आजाद होगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उतना ही ज्यादा रिगिंग कम होगी। रिगिंग मतलब फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिस। याद रखना, रिगिंग का मतलब क्या है? जो इलेक्शंस में होता है, जो लोग कंप्लेंट करते हैं फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिस का, लेकिन 25 एटलीस्ट लास्ट 25 इयर्स जो हुए, हम इनकी बात कर रहे हैं, इससे पहले भी बात कर रहे हैं, लेकिन 25 इयर्स से इससे पहले भी इलेक्शन कमिश्नर आजाद था और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्शन करवाता था। लेकिन पिछले 25 इयर्स में क्या हुआ कि इलेक्शन जो रिगिंग होता था, फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिस, वो अब बहुत ज्यादा रोकने में ये कामयाब हो रहा है। लेकिन अभी भी उसको बहुत ज्यादा पावर चाहिए जिससे डेमोक्रेसी पे और ज्यादा लोगों को भरोसा हो। ठीक है, इसके बाद ये कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है। कौन कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये बता देता है उसमें नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। जरूरी है नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस हर किसी को बताना। जैसे कि एवरी पर्सन जो है वोटर लिस्ट में, यानी कि एवरी पर्सन जो वोटर लिस्ट में है उसको क्या करना है, वो वोटिंग बूथ पे जा सकता है, वहां पर अपना वोट कास्ट कर सकता है, उसके बाद वहां पर उसका कोई काम नहीं। याद रखा, यानी कि वो जाएगा वहां पर और वो वहां पर वोट डालने के लिए जाएगा, वोट डालने के बाद उसका कोई काम वहां पर नहीं है। और दूसरा जो एजेंट होता है वो सिट इनसाइड करेगा, जहां पर मतलब कि स्कूल हम लेंगे, ये मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, वहां पर जहां पर पोलिंग बूथ बना दिए जाते हैं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, लेकिन तीनों के पास एजेंट्स रहते हैं। क्या रहते हैं? एजेंट्स रहते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, पीडीपी का हो, सीपीआईएम का हो, या जिस भी पार्टी, आजाद पार्टी से या किसी भी पार्टी से जो बंदा ताल्लुक रखता हो, उसका हर कोई एजेंट जो है वो अंदर बैठेगा और वहां पर वो देखेगा कहीं रिगिंग तो नहीं हो रही है, कहीं माल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसी चीज तो नहीं है। और एजेंट का काम होता है देखना कि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन होते हैं कि ये भी अच्छा स्टेप है किसका? इलेक्शन कमिश्नर का। और दूसरा जो यहां पर लाई गई वो है ईवीएम। क्या है? जिसको हम क्या कहते हैं? ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने एक इनकलाब लाया, रेवोल्यूशन लाया। क्यों? वोट फ्री टाइम होता था ना, बादशाह होकर, राजा होकर, रूलर होकर, ये क्या करता था फ्री टाइम में? ये हिंदूज की माइस्टिकल फिलॉसफीज और मुसलमानों की, मुस्लिम्स की माइस्टिकल फिलॉसफीज पढ़ता था और उन फिलॉसफीज को पर फिर इंप्लीमेंट करता था। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। जो अच्छी अच्छी बातें हुआ करती थी। और महाभारत एंड राजतरंगी, जिन्होंने जो राजतरंगी किसने लिखी है? कल्हाना ने, रिवर ऑफ किंग्स की। महाभारत एंड राजतरंगी को इसी ने ट्रांसलेट किया संस्कृत से पर्शियन। ये किसका क्रेडिट किसको क्रेडिट जाता है? जस्टिस सिस्टम किसने लाया? करप्शन किसने खत्म किया था? करप्शन ज़ैनुल आबिदीन ने खत्म किया था, जो कि बढ़ गया था किसके दौरे में? सिकंदर शाह के दौरे में। किसके दौरे में? हो गया ये खत्म। अब गवर्नमेंट जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज पे सबसे ज्यादा जोर कौन देता था? कौन देता था? और इसी के रीजन में डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो थे, ये म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स को भी प्रमोट किसने किया है? म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स को किसने प्रमोट किया है? ठीक है, द सुल्तान अरेंज्ड एजुकेशन। और मदर टंग को कंपलसरी, जो कश्मीरी कंपलसरी बनाया, वो किसने बनाया? और पर्शियन भी यहां पर किसने लाया? ज़ैनुल आबिदीन। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? और जिनको रिकंस्ट्रक्ट किया, यानी कि जिन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, उन टेम्पल्स को रिकंस्ट्रक्ट करने वाला कौन है? ज़ैनुल आबिदीन। किसने खत्म किया था? वो सिकंदर शाह ने। कोई पूछ सकता है उनको किसने खत्म किया था टेम्पल्स को? वो किसने किया था? सिकंदर शाह। रिकंस्ट्रक्ट किसने किया? ज़ैनुल आबिदीन। During his region, he brought back all the Hindus। और इसी के रीजन में तमाम हिंदू जो बाकी स्टेट में गए थे, भाग गए थे, इसने तमाम हिंदूज और ब्राह्मणों को क्या लाया? वापस लाया। कहां पर?
जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। किसने लाया? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन ने। कारपेट एम्ब्रॉयडर्ड वुड वर्किंग, सारा कुछ क्रेडिट जो जाता है। ही आल्सो डिफीटेड, यही बंदा जो है, कल मैं एक हिस्ट्री कर रहा था शेयर आपके साथ चंगेज खान की मंगोल की, लेकिन ये बंदा जो है ना मंगोलस को भी डिफीट करवाया और नाखून चबवाया, यानी कि इसने मंगोलस को शिकस्त दी। कहां पर? कश्मीर। कश्मीर में मंगोलस को शिकस्त देने वाला कौन है? ज़ैनुल आबिदीन। कौन है? ज़ैनुल आबिदीन। और एट रेगुलर फेस्टिवल्स में जाता था और आज जनाब गैलरी जहां पर वो होते थे रेगुलर फेस्टिवल्स हिंदूज के, वहां पर भी शिरकत करता था। आई होप कि आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी किसके मुताबिक, ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरीज और इस तरीके से ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, ताकि आपका हर कोई टॉपिक जो है वो जम्मू कश्मीर हिस्ट्री रिलेटेड क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। थैंक यू। वाला नहीं है कि कश्मीर से आप भाग नहीं सकते और कश्मीर आप छोड़ नहीं सकते और ज़ैनुल आबिदीन आपको जाने नहीं देगा। यानी कि ये जो क्राफ्ट आप देख रहे हैं, ये किसको क्रेडिट जाता है? ज़ैनुल आबिदीन को, और वो सीक्वेंस ने यहाँ पर ट्रांसफर किए। ठीक है, ड्यूरिंग इस रीजन मनी हिंदूज एंड ब्राह्मण्स, और इसके ही रीजन में ब्राह्मण्स और हिंदूज जो थे वो टॉप पोजीशन पर इसने रखी। किस पोजीशन पे? यानी कि इसका मतलब ये इनजस्टिस करने वाला बंदा, क्या करने वाला बंदा था? जस्टिस। और यहाँ पर मैंने लिखा एस्टैब्लिश्ड हाई कोर्ट, इसी ने एस्टैब्लिश क्या किया है? किसने किया है? ज़ैनुल आबिदीन। ऑनेस्टी, कैरेक्टर सबसे ज्यादा बेहतरीन इसी के पास था। सिकंदर शाह जो था उसको कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। क्या कहा जाता है? लेकिन इस बंदे को क्या कहा जाता है? बड़शाह। और इसको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। याद रखो क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन है अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं तो आप क्या कहोगे? ये क्लियर ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू क्लियर हो गया। अकबर ऑफ कश्मीर कौन है? बड़शाह कौन है? आर्किटेक्चर लाने वाला कौन है? समझ में आ गया? क्राफ्ट को कौन लाने वाला है? जजिया टैक्स कौन खत्म करने वाला है? काउंसिल लेटर कौन खत्म करने वाला है? ये